कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि माँ प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी है। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद है, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा, जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा, जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शिश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है? तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा, ये काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग। एक बात स्मरण में रहे, पैसा आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी आपको वसीयत में मिल सकती है, बंगला आपको वसीयत में मिल सकता है, गाड़ी मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, सास का जीवन मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, बंगला गाड़ी, ये सब पूर्वजों से मिल सकता है, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, पर इज्जत वसीयत में नहीं मिलती है, सम्मान वसीयत में नहीं मिलता है, आदर वसीयत में नहीं मिलता है। गाड़ी वसीयत में मिल जाएगी, बंगला वसीयत में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सोना चांदी हीरा पन्ना मिल जाएगा, सब पूर्वजों का मिल जाएगा, वसीयत में मिल जाएगा, पर इज्जत सम्मान आदर ये वसीयत में नहीं मिलता। ये व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर इज्जत बनाना पड़ती है, व्यक्ति को खुद अच्छा कर्म कर कर ये अपने लिए स्वयं निर्माण करना पड़ता है, इसको कोई देगा नहीं, इसको अपना बनाना है। मेरे शंकर भगवान के पास में सोने का महल नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में हीरे पन्ने के जेवर नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में बहुत सारा अंबर पीतांबर नहीं है, बस मेरे शंकर भगवान के पास तो एक ही चीज है, क्या? तो कहा जिसने विश्वास किया, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझ पर दृढ़ता रखी, बस उसी को मैंने सर्वस्व प्रदान कर दिया, उसको मैंने सर्वस्व दे दिया। जिसने विश्वास किया उसको विश्वास के बल पर सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान के पास में बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, भगवान शंकर के पास में अंबर पीतांबर नहीं है, भगवान शंकर के पास में हीरा पन्ना सोना चांदी कुछ भी नहीं है। शिव जी के पास में तो केवल विश्वास है, भरोसा है। और याद रखना, जिसका विश्वास जिसका भरोसा दृढ़ होता चले जाता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती, फिर उसका भंडार भोलेनाथ खुद भरता चले जाता है, फिर उसको भरने में दिक्कत नहीं आती है। विश्वास के बल पर ही सब कुछ है, विश्वास के बल पर ही सर्वस्व है। शिव जी से एक रिश्ता जोड़ो, एक रिश्ता एक रास्ता, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जम के बोलो, क्या क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। रिश्ता और रास्ता, रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है और रिश्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रिश्ता छूट जाएगा, और आगे आप लोग बोलो, रास्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रास्ता छूट जाएगा, मार्ग भटक जाओगे। चल रहे थे इधर, रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, एकदम निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बस जा रहे थे, जाते जाते एकदम रास्ता बदल गया, ध्यान में नहीं है। जाना था डोंगरगढ़ और पहुंच गए डोंगर गांव। अब दोनों एक ही है, राजनांदगांव में ही है। अभी डोंगर गांव में तो राघव जी की कथा भी है, 1 बजे से 4 बजे तक डोंगर गांव 17 तारीख से चालू हो रही है। जो डोंगर गांव के आसपास के हैं वो वहाँ जरूर कथा श्रवण करने के लिए जाए। तो डोंगरगढ़ और डोंगर, आप रास्ता से अगर भटके तो डोंगरगढ़ जा रहे थे और पहुंच जाओगे डोंगर गांव, कोई भरोसा है? हमारे साथ हुआ है। आते आते कोरबा में, हमने पहले दिन बताया था, कोरबा में आ रहे थे, आते 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 रास्ता भटक गए। और भटके भी तो क्या भटके, भुट्टे के भजिए मिल गए, उसमें क्या दिक्कत? अभी अभी शर्मा जी तिलक करवाने आए थे, तो वो तिलक करवा रहे थे और उनके तिलक के बाद में उनकी धर्मपत्नी गई थी वहाँ,
और इतने में आ गई जी हमारी दूसरी जीजी, और दूसरी जीजी आई तो तिलक करवा के चली गई। तो शर्मा जी बोले ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। अब हमको हंसी तो खूब आई, खूब हंसी आई इस बात के लिए कि ये मेरी नहीं है गुरुजी। और एक बार नहीं 3 बार बोले महाराज। तो रिश्ता और रास्ता ये दोनों जल्दी भटक जाता है, और रिश्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना और रास्ते पर भी अपनी दृष्टि रखना। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी, देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी देवघर नगरी। इस जीवन का 2 क्रम स्मरण में रखना और उस पर निगाह रखना, एक रिश्ते पर निगाह रखना और एक रास्ते पर निगाह रखना। कभी भी छूट सकता। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे, पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल मीडिया को खोलकर देखो, रोज अखबार को खोलकर देखो, रोज तुमको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी वहां मार गई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में, आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाए, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। और दोनों चीजों का एक सार तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती हैं हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उच्चिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, मेरा शंकर भगवान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा। आप भले रिश्ता तोड़ लो,
सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं। पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं, और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं, वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईश्वर जी गोरा जी यजमान बनकर बैठे हैं, और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की यह कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया। और शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ।
और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, सबकी छाती पे यही मूंग दलूंगी। कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी और खूब दमदारी से जिंदगी जीऊंगी। मरूंगी काय को? रस्सी पे टंग जाना, 2 मिनट में मर जाओ, फिर अगला जन्म, फिर वो बकरी बनो, बिच्छू बनो, इल्ली बनो, छिपकली बनो, कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं। ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना। ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीवर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें, तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती, थोड़ा और 2-4 साल जी लेता रहे। तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था, जिंदगी बड़ी अच्छी। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग दलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबा पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, यह निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज।
और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सियोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बिंदु प्रेत की योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि वो पानी में डूबकर मरा, पानी में डूब है। चंचुला, तुम्हारा पति कहां पानी में डूबकर मरा? तेरे गांव में। तेरे गांव के लोग काशी में कथा दर्शन करने आ रहे थे, तो उन गांव के लोगों के साथ दर्शन करने काशी आ गए। चंचुला, तुझे नहीं मालूम, तू पहली बार काशी आई और तेरा मन शंकर में नहीं था, तो काशी में साड़ियां खरीदने आई थी, वस्त्र खरीदने आई थी कि यहाँ कुछ सामान अच्छा मिलेगा तो मैं खरीद। आज भी बनारस की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। तू तो वस्त्र लेने, आभूषण लेने आई थी, तू काशी में दर्शन करने नहीं आई थी। पर तेरा मन स्नान करने के बाद गंगा का बदल गया और तेरा चित्त विश्वनाथ की कथा में लग गया। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई। कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम? चंचुला, चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर आगे बढ़ रही थी, कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू मां पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला, विचार कर, कहां तेरा पति मरा, कहां उसका प्रेत योनि हुआ, कहां वो भटकता रहा, कहां तू काशी पहुंच गई, कहां तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईश्वर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ। कौन लाया? और मेरे तेरे ही भरोसे हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला, विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रंगिए। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करिए। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर।
स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी, आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पथरी पारा कोरवा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पथरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पांव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा, एक तो पांवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पांवों से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। ये उनके पति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया